खुश? खुश। डैडी ने प्रिंसिपल मैम से बात कर ली है। अब आप स्कूल जाएंगे ना तो वो आपको पनिश नहीं करेंगे। मम्मा को भी थैंक यू और डैडी को भी थैंक यू। अच्छा अभी, कल आपने जैसे डैडी को सॉरी कहा था ना, आज वैसे ही प्रिंसिपल मैम को भी सॉरी कहना, और अपने उस दोस्त को भी। और कोई झगड़ा नहीं, कोई मस्ती नहीं, प्रॉमिस? प्रॉमिस। और हाँ, अगर किसी ने भी कुछ भी मेरे बारे में कहा ना तो सीधा आके मुझे कहना। ओके मम्मा। जरा से भी शिकन नहीं है इसके माथे पे। ऐसा लग रहा है कि जैसे कल घर में कुछ हुआ ही नहीं। चलो संजय, बाय मम्मा। बाय। माँ, दिव्या, आप लोग यहाँ आइए ना, बैठिए। ले मिठाई। वैसे तो राज ने अंगूठी पहना दी थी, पर माँ बाबूजी और सब चाहते थे कि अगर एक नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं तो पूरी रस्मों के साथ करें, मेहमानों और अपनों के साथ। अच्छा हुआ दिव्या, तुम खुद यहाँ आ गई। चलो अच्छा है, इस बहाने आपकी एक औलाद की तो गृहस्थी बस जाएगी। सही कहा आपने, सबको ऐसी औलाद थोड़ी ना मिलती है। दो शादी के चक्कर में पहली से प्यार और दूसरी से बच्चा। आप जरूर आना और सह परिवार आना। पर मैं तो भूल ही गई, सह परिवार कैसे आएंगी आप? आपका होनहार बेटा तो फिर से जेल में चला गया और मैंने सुना है कोर्ट ने तुम्हारे घर को भी सील कर दिया। इसीलिए दामाद के टुकड़ों पे इस घर में पड़ी है। एक सलाह दूं, बिल्कुल मुफ्त। आप मेरे बच्चों की चिंता मत करिए, उसके लिए मैं बहुत अपने बच्चों की चिंता कर। कहीं ऐसा ना हो दोबारा अपने बेटे के साथ साथ तू भी किसी जेल में चक्की पिसिंग एंड पिसिंग। माँ, आप लोग आइए ना, बैठिए तो सही, कुछ लेंगे आप लोग? नहीं, तू परेशान हो, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब सबको नोता देना है, दिव्या को मेहंदी लगानी, और तू टाइम पे आ जाइयो। सब लोगों को नहीं बुलाया, कुछ ही लोगों को बुलाया। कहीं ऐसा ना हो किसी की बुरी नजर लग जाए। और हाँ, तू तो जरूर आई हो, और विक्रांत जी और अभिमान को साथ लेके आई हो, ठीक है? आखिर टीवी की स्टार मेरी बहू बनने जा रही है। हाँ कमला जी, सरिता जरूर आ जाएगी, लेकिन विक्रांत जी, उनका कुछ कह नहीं सकते। क्यों? इस क्यों का जवाब आपकी बहू, सॉरी, नई बहू तो तुम हो ना, आपकी बहू जो पहले थी वही दे सकती है इसका जवाब। प्लीज एक्सक्यूज मी। क्यों, क्या हुआ सरिता? झगड़ा हुआ तुम दोनों का? नहीं माँ, फोन के बोलने का मतलब ये था कि विक्रांत जी बहुत बिजी होते हैं ना, टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए। सरिता, मुश्किल तो है, मैं बहुत बहुत बिजी रहता हूं, लेकिन शादी के बाद सरिता के मायके से पहली बार न्योता आया है। वक्त तो निकालना पड़ेगा ना।
हम दोनों जरूर आएंगे आंटी। आप सरिता का बहुत ख्याल रखते हैं। मैं बहुत खुश हूं सरिता कि तुमने पुनर्विवाह कर लिया। टाइम लगा, लेकिन तुम्हें वो सारी खुशियां मिली जिनके लिए जिंदगी भर तुम तरसती रही। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। सुन, बाद में बात करियो, बहुत जगह जाना बेटा। घर आएगी ना फिर बैठ के खूब बात करियो। चल बेटा चल। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते। चलो चलो बेटा, चलो चलो चलो। आप ऐसे रास्ता रोककर क्यों खड़े हैं? तुमसे एक सवाल करना था, कर सकता हूं? जी। एक बात बताओ, दिव्या और राज की सगाई से खुश तो हो ना? हाँ, पर मेरे खुश होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सगाई तो राज जी और दिव्या की है। उन्हें खुश होना चाहिए। और वैसे भी मैंने अतीत को पीछे मुड़कर देखना बंद कर दिया है। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे। कैसी लगी मेहंदी आपको? बट तुझसे बेटा मेरी वाली है। तू गाना गाना, कंटिन्यू। राज, कैसी लगी मेरी मेहंदी? राज जी, मैं कैसे खाऊं? राज, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम्हारी आंखें मेहंदी पर है, पर नहीं, अच्छा है, पर थोड़ा खाली खाली सा है हाथ। तुम्हें तो पता है ना राज, अगर एक बार मैं मेहंदी लगा लूं और मुझे छींकें आनी शुरू हो जाए तो बंद होने का नाम नहीं लेती। इसीलिए मैंने मुन्नी को कहा, छोटा लेकिन प्यारा सा डिजाइन बना दे। मुन्नी, ये टीवी स्टार्स के छोटे छोटे नखरों को छोड़ और ऐसी मेहंदी लगा कि पूरा का पूरा भोपाल देखता रह जाए। राज, दिव्या, प्यार जितना गहरा, मेहंदी का रंग उतना ही गहरा, ये तो जानती हो ना तुम। और फिर मेहंदी का रंग इस कदर निखरना चाहिए कि पूरा भोपाल देखकर सोचता रह जाए कि आज तक शायद ही किसी ने किसी से इतना गहरा प्यार किया हो जितना राज अपनी दिव्या से करता है ना? तुमने कभी कहा था मुझसे प्यार की नुमाइश नहीं करते, फिर आज मुझे नुमाइश बनाने पर क्यों तुले हो? मुझे डर लग रहा है। तुम सगाई में क्या करोगे आज? ये सब प्यार नहीं, ये कुछ और है राज, ये कुछ और है।